हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है, इसे जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कभी न कभी आपने यानी किचन में हम जाते हैं, किसी भी पतीली पर पानी गर्म करते हैं या फिर सब्जी बनाते वक्त आपने कभी न कभी उस चटुए को वहीं पे छोड़ दिया होगा, तो वह क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, यानी हीट ट्रांसफ़र होता है। यानी जब हम उस चटुए को, वह क्या होता है, ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा। तो जब हम, आइए इसे एक मान लीजिए कि देखिए ये हमारा क्या है, एक पतीली है। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म हो रहा है। तो अगर हम इस पर कोई पतीली रख दें तो क्या होता है, उस पर हीट ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से सीधे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है और क्यों होता है, इससे आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और क्या है कंडक्शन, क्या है कन्वेक्शन, इसे जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो कर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रवण वेदिया। टुडे वी आर स्टडी अबाउट इन ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स कंडक्शन से। तो कंडक्शन क्या है, तो सबसे पहले, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूँ एक सिंपल भाषा में कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मान के चलिए हम कभी न कभी कि एक ठंडी वस्तु होती है, यानी कोई भी सॉलिड होता है, और एक गर्म वस्तु होती है, यानी ऑलवेज हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। यानी किसी भी गर्म चीज़ से जब उस पर हम उस वस्तु को, उस सॉलिड को उस पर टच करते हैं तो क्या लगती है, गर्म लगती है। मान के चलिए हम किसी गर्म गर्म यानी हम किसी जल को, जल अगर गर्म हो रहा है, पानी उबल रहा है, तो हम उस पर हाथ डालेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जल सकता है। यानी हीट ट्रांसफ़र होता है। यानी हम, आपने कभी न कभी चाय पी ही होगी, और चाय में अगर हम चम्मच रख देते हैं तो क्या हो जाता है, साथ ही साथ वो चम्मच भी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, उस पर हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो भी चम्मच हमारा होता है वह कोल्डर बॉडी होता है, यानी क्या होता है, कोल्ड रहता है, जो जिसे जब गर्म पानी में जाते ही, गर्म चाय में जाते ही वह क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से, तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या है, तो फ्रेंड्स, कंडक्शन इज द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो देखिए कैसे हमारा जो, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि, तो देखिए कंडक्शन है, मैंने बताया कि यहाँ पे है, क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। तो गर्म होने के साथ यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ठंडा जल भर देते हैं, ठंडा जल है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यानी मान के चलिए हम कभी भी सब्जी ही बना रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, अगर हम इसमें किसी भी चाटू को, यानी चटुए को यहाँ पे डाल देते हैं, यानी वहीं पे छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब अगर हम कुछ देर के बाद आते हैं और उस चटुए को पकड़ते हैं, यानी चटुआ को जब हम पकड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमें गर्म लगता है। तो क्यों गर्म लगता है, हीट ट्रांसफ़र होता है उस पर। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो कोई भी ऐसा, कोई भी अगर सॉलिड होता है तो उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे हमें पहुंचाता है, ट्रांसफ़र कैसे करता है हीट को, आइए समझते हैं। तो देखिए, जब हम इधर से अगर कोई हीट पहुंच रहा है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से गर्म होना स्टार्ट होता है। यानी हम कभी ना कभी देखते हैं कि कोई भी एक छोटा से छोटा, ये क्या हो जाता है, हीटअप होने लगता है। हीटअप होते होते ये क्या,
पूरा वाइब्रेशन होने लगता है, जिसके कारण यह धीरे धीरे यह यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाता है, इससे अगला में, इससे अगले, इससे अगले, ऐसे ऐसे करते करते पूरे धीरे 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 यह क्या हो जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार से जो हीट ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे ही कहते हैं कंडक्शन। इसे ही कंडक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि कंडक्शन क्या है और किसे कहते हैं। तो जो भी हीट ट्रांसफर होता है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, उसे ही कंडक्शन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि कन्वेक्शन क्या है। तो ये इसे समझना बहुत ही, मैंने भी इसे पढ़ा था तो यह बहुत हमारे लिए समझने के लिए बहुत दिक्कत होती थी कि यह कैसे हो रहा है। तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्या होता है। तो देखिए, जब एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहले हीट फ्लो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठंडा पानी भर देते हैं, पूरी ठंडी पानी भरी हुई है, ओके। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी हम पानी गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं या फिर चाय ही गर्म करना छोड़ देते हैं, तो क्या होने लगता है, वह अपने जो भी यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो भी, तो वह क्या होने लगता है, जो एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो भी भारी होगा वो क्या होने लगेगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा, और जो हल्का होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर, यानी लोअर की ओर आना स्टार्ट होगा। तो किस प्रकार से जो यहाँ का भारी है, तो जब यहाँ से जो हीट होगा वह सबसे पहले ज़्यादा हीट कहाँ होगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर यह ज़्यादा हीट फैलने लगेगा, जिसके कारण यह क्या होने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वह डबकने लगता है, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि वह पूरा खोलने लगता है। फिर यहाँ से यह इस प्रकार से घूमने लगता है, और ऐसे ही डबकते डबकते इसी प्रक्रिया को इस प्रकार से जो होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्शन। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि कॉन्वेक्शन किसे कहते हैं। तो कॉन्वेक्शन मीन्स आप इसे किस प्रकार से करते हैं, ये जब हम किसी भी हीट यानी पानी गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं तो वह क्या होने लगता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो भारी हिस्सा होता है वह नीचे आने लगता है, फिर यहाँ का जो हीट होने के कारण यह क्या होने लगता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे ये आगे की ओर देखते हुए हम रेडिएशन की ओर समझने का प्रयास करते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन बहुत समझना बहुत आसान है कि रेडिएशन क्या होता है। तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, ओके। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब यह दूर होता है, तो दूर होने के कारण यह जब हीट फ्लो होता है तो यहाँ से वह किधर जाता है, इसका जो वेस्ट रेडिएशन है, यानी जो भी इसकी जो ऊष्मा निकलती है वो क्या होने लगती है, दूसरे तरफ जाने लगती है, यानी इधर जाने लगती है, इधर जाने लगती है। तो इसे ही रेडिएशन कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो यह वेस्ट जो होता है उसे ही रेडिएशन कहते हैं। जितने भी ऊष्मा की जो हीट होता है वो वेस्ट जाने लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। यानी जब हम कभी आग तपाते हैं तो क्या हमारे पास ही सारा ऊष्मा थोड़ी आता है, हमारे पर्यावरण में वह जाने लगता है। तो इसे ही कहते हैं वेस्ट, यानी रेडिएशन। जो हीट होता है वो वेस्ट होते जाता है, इसे ही रेडिएशन कहते हैं। तो आइए एक बार हम इसे सब अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो यहाँ का हिस्सा है, यहाँ पे क्या होता है, हीट फ्लो होता है, पूरा हीट फ्लो होता है, उसे क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ओके। और जो यहाँ पे जो उबलने लगता है, मैंने बताया था आपको, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉन्वेक्शन।
और जो वेस्ट जाता है, जितना भी हीट होता है वो वेस्ट जाने लगता है, उसे ही कहते हैं कौन रेडिएशन। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन जोर से दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन सेट ऑल करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।